नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी का रण। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आखिर विधानसभा की जो तमाम सीटें हैं दिल्ली में, वो क्या मिजाज बता रही हैं और किसका पलड़ा भारी है, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का या फिर कांग्रेस मैदान में है। ऐसा ही मिजाज जानने के लिए हम पहुंचे हैं जंगपुरा, क्योंकि जंगपुरा एक बड़ी विधानसभा सीट है, हॉट सीट है। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोच रही है, दिक्कतें क्या हैं, किसे लेकर वोट करने वाली है जनता, क्या उनके जहन में है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ की जनता से जानने की, समझने की कोशिश करें। दिल्ली विधानसभा की सबसे चर्चित सीटों में शामिल जंगपुरा का चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। इस सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज मनीष सिसोदिया मैदान में हैं। सिसोदिया के चुनाव लड़ने की वजह से राजनीतिक पंडितों की नजर इस सीट पर जमी हुई है। मनीष सिसोदिया 3 बार पटपड़गंज से विधायक रह चुके हैं। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी और उन्हें जंगपुरा से मैदान में उतार दिया गया। मनीष सिसोदिया के सामने बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा इस सीट के पुराने विधायक रह चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने फिरहाद सूरी को उम्मीदवार बनाया है। जंगपुरा विधानसभा पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट में आता है। इस विधानसभा सीट में मुख्य रूप से जंगपुरा एक्सटेंशन, जंगपुरा ए और बी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहां पर शहरी वोटरों का दबदबा है। इस सीट को मुस्लिम और दलित बहुल भी माना जाता है। सिख और पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या भी यहां ठीक ठाक है। देश की आजादी के बाद यहां पाकिस्तान से आकर बहुत से रिफ्यूजी बसे थे। दूसरी तरफ इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत से अफगानी नागरिक और छात्र भी मिल जाएंगे। चुनावी इतिहास की बात करें तो आज तक यहां बीजेपी का एक बार भी खाता नहीं खुल पाया। साल 1993 से 2008 तक यहां लगातार कांग्रेस जीतती रही, जबकि साल 2013 से इस सीट पर आपका कब्जा है। इस सीट के तहत लाजपत नगर जैसे मशहूर बाजार है, तो कुछ स्लम एरिया भी। लाजपत नगर का बाजार होने की वजह से यहाँ के व्यापारी भी यहाँ का चुनावी मूड तय करते हैं। यहाँ की मुख्य समस्याओं में पीने का साफ पानी, गलियों में बदहाल सड़कें शामिल हैं। वहीं दिल्ली के दूसरे पॉश इलाकों की तरह यहाँ भी पार्किंग और जाम की समस्या आम है। चुनाव शुरू होने के साथ ही यहाँ की गलियों में चुनावी चकल्लस शुरू हो चुके हैं। पार्कों से लेकर बाजारों तक उम्मीदवारों और पार्टियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मौसम ठंडा है, माहौल गर्म है, मुकाबला बहुत तगड़ा है। बीजेपी आएगी, 27 साल के बाद में बदलाव आएगा। त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ वोट का आदान प्रदान आपस में बटेगा जरूर। इनकी जमानत जब्त होगी मनीष सिसोदिया जी। हमारी टीम ने भी जंगपुरा के दिल की बात समझने की कोशिश की। जंगपुरा विधानसभा बड़ी विधानसभा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है जी। फिरहाद सूरी जी है यहाँ से कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी, मारवा जी हमारे पुराने कांग्रेस के कैंडिडेट है जो बीजेपी में चले गए हैं। इसलिए त्रिकोणीय हो रहा है मुकाबला, मज़ेदार आएगा, अच्छी लड़ाई होगी, मजा आएगा देखने को इस बार। मजा आएगा इस बार देखने में। तो प्रवीण जी का टिकट काट दिया इस बार आम आदमी पार्टी ने, क्या चक्कर रहा? उनकी आपसी लड़ाई होगी जी, वो जाने। आम आदमी पार्टी ने भी खड़े, वो जवाब देंगे इस बात का। भाई साहब क्या नाम है? दीपक तनेजा। तनेजा साहब ये बताइए क्या माहौल है इस बार जंगपुरा का? माहौल जी मनीष सिसोदिया का माहौल है पूरा। 1 साइडेड लेके जाएंगे सीट, या पक्का लेके जाएंगे सीट वो। हाँ जी। सीट बदल दी प्रवीण जी की, क्या कारण रहा? वो कारण तो देखो जी अब पार्टी बता सकती है क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मिल रहा है। इस जगह का विकास होगा अच्छे से सारे काम होंगे यहाँ पर। जो काम इतने सालों से रुके हुए हैं वो भी काम होंगे सारे के सारे। अच्छा, मुद्दे क्या है जंगपुरा के जो आप लोकल में देख रहे हैं, क्या सबसे बड़े मेन मुद्दे हैं जिस पर वोट होगा इस बार? सबसे बड़े मेन मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर बारिशों के अंदर पानी बहुत भर जाता है। एक उसका लाइन का, यहाँ पर सिविल लाइन का और पानी की पाइपलाइंस का जो है ना यहाँ पर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है। और मनीष जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक कमिटमेंट दिया है कि मैं आऊँगा, आते ही सार यहाँ पर सबसे पहले इसी मुद्दे पे काम होगा, उसके बाद और किसी मुद्दे पे काम होगा। उन्होंने यहाँ की हालत देखी, सब कुछ जायज़ा लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला बिल्कुल यहाँ पर नीड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। कई सालों से सिविल लाइन्स यहाँ पर चेंज नहीं हुई हैं, वो नहीं हुआ है। बरसाती लाइन डलने की यहाँ पर नीड है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की जनता को बीच में आकर के कि हम आएंगे
आते सार सबसे पहला काम ही यही होगा। धीर साहब ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी का, या कांग्रेस भी है? माहौल पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का माहौल है। इधर कुछ ज़्यादा है माहौल, इधर ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये फंड की कमी नहीं होगी, ये जीतेंगे तो फंड क्या, तो ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड की कमी नहीं होगी, बाकी जो काम है वो काम होने हैं। क्या वजह रही है कि सिसोदिया साहब वहां से सीट छोड़कर यहाँ आए? क्या वजह है इसके पीछे? सीट तो देखो हर साल बदली जाती है कहीं ना कहीं। जब भी 5 साल बाद इलेक्शन होता है किसी ना किसी की तो सीटें बदली जाती हैं सारी। किसी को निकाला जाता है, किसी को लाया जाता है, सीटें बदली जाती है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है वो। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी वो कह रहे बाहर ही है मनीष सिसोदिया जी, उनको पता ही नहीं भोगल की सीटें जो हैं, गलियां कौन सी हैं, वो मुद्दों को नहीं जानते, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो भाई साहब मेरी बात से मनमोहन सिंह भी बना था, आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, पीएम बना था। तो ये थोड़ा हम कहेंगे कि भाई वो पीएम कैसे बन गया। बाहर अंदर का क्या होता है, कोई कहाँ से इलेक्शन लड़ता है, कोई कहाँ से इलेक्शन लड़ता है। ये तो पार्टी देती है ना, जिसको टिकट देगी पार्टी वही लड़ेगा ना। वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बाहर अंदर का कोई मुद्दा ही नहीं। दिल्ली है कितनी, 35 किलोमीटर की दिल्ली है, बाहर अंदर क्या होता है। पाओ कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब? हरभजन सिंह। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से जो सिसोदिया जी आए वहाँ से अपनी सीट छोड़ के वहाँ को उनके हार अपनी निश्चित नज़र आ रही थी कि वहाँ पे मैं हार जाऊँगा, इसलिए यहाँ पे आ गए। क्योंकि सीट उन्होंने देनी है और उन्होंने लेनी है, और तो कोई है नहीं। केजरीवाल और सिसोदिया अपनी सीट खुद को ही दे दी और खुद को आएंगे और बुरी तरह से हारेंगे। इनकी जमानत जब्त होगी मनीष सिसोदिया जी की। सिर्फ ये नाम करने आए थे कि हम बदलेंगे, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स बदलेंगे। ये खुद ही बदल गए, करोड़ों अरबों रुपये अंदर करके बैठ गए सारे। इनका काम ही करप्शन का, आम आदमी का करप्शन किया। उन्होंने किया क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित भी हारी और अब हारने की बारी इन लोग इनकी है। केजरीवाल खुद हार रहा है। क्या माहौल है जंगपुरा का, जरा बताइए। सर यहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ वोट का आदान प्रदान आपस में बटेगा ज़रूर। क्योंकि तीनों ही धुरंधर खड़े हैं यहाँ। तो यहाँ सिसोदिया जी हैं और फरासूरी साहब हैं और तरविंदर सिंह मारवा जी हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो वोट का जो है ना बंटवारा तीनों तरफ हो जाएगा। काम हुआ है कुछ? जंगपुरा में 3 बार के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, काम तो नहीं हुआ, काम नहीं, कुछ नहीं। मैंने तो उनको सिसोदिया जी को कहा था कि हमारे एमएलए दिखते कैसे, हमें वो तो दिखाओ पहले। हमने तो बड़ा क्लियर बोला था, जो सच है वो सच है। माहौल कुछ लग रहा है सिलमपुर का और ओखला का या जंगपुरा का? ऐसा है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जनाधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी प्लस कांग्रेस है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी सब क्या कहते हैं जी एक साइड में लगी हुई है। आपको बताइए क्या कारण है इस बार? बस कारण क्या, इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं केजरीवाल साहब ने। चुनाव तो आ गए, फिर से वोट देने जाओगे? हाँ, देने जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर दोगे इस बार वोट? तब तो देखा जाएगा, देखते हैं। कुछ काम करा है आम आदमी पार्टी वालों ने? हाँ, काम तो कर ही रहे हैं, बाकी देखते हैं। सिसोदिया जी आ गए इस बार तो चुनाव लड़ने, यहाँ पर प्रवीण जी तो हटा दिए। हाँ, परवीन जी को हटा दिए, देखते हैं उसको भी एक बार चांस देना चाहिए। जंगपुरा में क्या माहौल है, कैसी सिचुएशन है, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो सर वो कॉमन ही हैं जो बाकी जगह होती हैं। हाँ जी, लेकिन माहौल गर्म है। माहौल गर्म है, मुकाबला तगड़ा है इस बार। मौसम ठंडा है, माहौल गर्म है, मुकाबला बहुत तगड़ा है। तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। इस बार बदलाव आ जाएगा? ऊपर वाला जाने। 3 बार के विधायक हैं प्रवीण कुमार जी, इस बार मनीष सिसोदिया जी आ गए बदल कर, नाराजगी है उनसे? नहीं, नाराजगी किसी से नहीं है। काम वाम हुआ है कुछ जंगपुरा में? नहीं, काम भी होता है। कुछ हुआ है काम? पिछले 3 बार के विधायक ने काम किया है या फिर कमी है कुछ? नहीं, कमी नहीं है, कुछ भी होता है। फिर कांग्रेस की क्या वजह? बस थोड़ा अपना मन है, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बताइए जंगपुरा वालों का क्या मूड लग रहा है इस बार? क्या आम आदमी पार्टी वालों की कर जाएंगे या फिर इस बार बदलाव करके रहेंगे कुछ? कहने में, सुनने में तो ज़्यादातर यही है कि बीजेपी को लेके आना चाह रहे हैं। तो बदलाव का मूड है इस बार? बिल्कुल। तो दबदबे वाली बात खत्म हो गई क्या? दबदबा देखो, न्यूज़ आप समाचार देखो या कुछ भी देखो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर जनता देख रही है तो वो यही देख रही है कि इस बार चेंज चाहिए कुछ। मनीष सिसोदिया जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, काम के ऊपर बात होती है सारी। ये 2100-2200 रुपये मैं नहीं मानता कि लेडीज़ों में दिया जाए। अगर यही गरीब बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे के उनको पढ़ाया जाए तो मैं उसको ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्या नाम है साहब? मेरा सोनू। अच्छा, तुम यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। जंगपुरा में ही? क्या माहौल चल रहा है? मॉल तो अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, बढ़िया।
कौन आ रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस? बीजेपी आएगी। 27 साल के बाद में बदलाव आएगा। एक तरफा? एक तरफा। क्या कारण है? नाराज हो गए क्या आम आदमी पार्टी वाले? नाराज नहीं, नाराज क्यों होंगे किसी से? अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं, कुछ नहीं। अब मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़कर आ गए। वो तो वहाँ से पड़पड़गंज से छोड़ के भाग के आ गए इधर, बीजेपी यहाँ से लड़ेंगे, जंगपुरा क्षेत्र से लड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजीव। अच्छा, राजीव जी यहीं के रहने वाले? बिल्कुल जी। अच्छा, क्या माहौल दिख रहा है जंगपुरा का सर? माहौल तो जी अच्छा ही है, उम्मीदें इस बार है। मारवा जी को खड़ा करके इन्होंने यहाँ गेम बहुत मज़ेदार बना दी, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प हो गई पूरी लड़ाई। क्योंकि बीजेपी का तो रिकॉर्ड रहा है यहाँ पर। अभी सोनू जी कह रहे थे 27 साल हो गए, 27 साल के बाद बैक मारेंगे। मारवा जी पहले कांग्रेस में थे, उनके जो वोट थे कांग्रेस के वो उनके साथ ही थे, बीजेपी वाले वो रेड हो गए। और सिसोदिया का तो करेक्टर वैसे ही आप देख ही रहे हैं, जब वो अपनी वो विधानसभा छोड़ के यहाँ भाग के आया हुआ है, तो क्या होना उसका? क्यों आए हैं सिसोदिया जी यहाँ? वहाँ काम नहीं किया इसलिए यहाँ आए। डर लग रहा होगा वहाँ क्या हारेंगे। सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं जंगपुरा के अंदर जो आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? सारी दिक्कतें आप खुद देखो, गंदगी कितनी हो रखी है, गायें सड़कों में घूम रही हैं। आप पंतनगर के अंदर घुसो, जंगपुरा में घुसो, गायें खुली घूम रही हैं, गंद मचाती फिर रही हैं, पानी गंदा आ रहा है, शाम को चलाओ नाले का पानी निकलता है। जंगपुरा विधानसभा का ये भोगल मार्केट है। आप देखेंगे बहुत चहल पहल है, भीड़ भाड़ अच्छी खासी है, कई अलग अलग तरीके की दुकानें हैं, कुछ लोग भी हैं जो व्यापारी भी हैं, दुकानदार हैं और यहाँ के निवासी भी हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। भाई साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह जी। जंगपुरा के निवासी हैं जी? हाँ जी बिल्कुल, जंगपुरा के है, दुकान भोगल में है, हम रहते हैं जंगपुरा, हमारी राइश जंगपुरा में है। ये बताइए, क्योंकि बड़ी विधानसभा है, क्या माहौल चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा फेमस सीट ये हमारे जंगपुरा एरिया की है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे आपके मनीष सिसोदिया, कांग्रेस के त्रिवेंद्र सिंह मारवे और बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह मारवे और कांग्रेस के फराज सूरी, तीनों ही बहुत अच्छे और ज़बरदस्त हैं। यहाँ की टक्कर सबसे बड़ी टक्कर है, इसलिए सबकी नज़र आज जंगपुरा विधानसभा की सीट पे ही लगी हुई है। जंगपुरा विधान सीट में सबका रुझान इसी कारण है कि तीनों ही बहुत माने हुए लीडर हैं। अब देखो ऊँट किस करवट बैठता है, यहाँ पे जोर तो तीनों पार्टियों का है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस तरफ ऊँट बैठेगा, किस तरफ ये करवट बदलेगा, क्या होगा। अब इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव? देखो माहौल तो गर्म ही है थोड़ा सा यहाँ का, क्योंकि तीनों पार्टियों के अलग अलग अपने जाने माने ही हैं सारे। मनीष सिसोदिया भी, मारवा साहब भी। बाकी मारवा साहब इलेक्शन में मतलब 10 साल नहीं भी थे सीट पे, फिर भी काम उन्होंने ही करा। परवीन कुमार ने नहीं करा, बाकी मारवा जी ने काम करा। हमारे को कुछ भी दुख सुख हुआ है तो मारवा जी साथ खड़े रहे, और अभी भी उम्मीद है कि 100% मारवा जी ही आएंगे हमारे। इस बार बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन जाएंगे मारवा जी? 100% बनेंगे जी, डंके की चोट पे कह सकते हैं हम तो। मारवा जी ने जो काम करा है वो किसी विधायक ने नहीं करा हुआ, मुझे नहीं लगता पूरी दिल्ली में। हमेशा वो सबके लिए खड़े हैं और गरीबों के साथ तो बहुत ज़्यादा खड़े हैं। जो दावा ये कर रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बैठे हुए हैं, हालांकि ज़्यादा तो बेहतर जंगपुरा का निवासी बता सकता है, आप बता सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ने आके गेम बदल दी। वो अपनी सीट में तो जीता नहीं है, वहाँ से तो दारू के चक्कर में मतलब गालियाँ खा के आया है, तो यहाँ पर क्या करेगा? और यहाँ पर इसको कोई जानता ही नहीं है। मारवा जी एक एक बच्चे को जानते हैं, यहाँ पर एक एक नाम से जानते हैं एक एक बंदे को। आप एक महिला हैं और महिलाओं को लेकर वो बहुत बड़े बड़े दावे जो हैं वो करते हैं। आम आदमी पार्टी बड़े दावे करती है, चाहे वो डीटीसी के अंदर टिकट फ्री करने की बात हो, अब वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। एक बीइंग अ फीमेल, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, सरकार ने कितना काम किया, महिलाओं के लिए कितना काम? देखो सरकार आती है, काम करती तो है, चाहे कोई हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, बट इतना मुझे थोड़ा सा मन में लगता है कि शायद आपने इतना काम नहीं किया। बीजेपी इस बार कमबैक कर लेगी, जो पिछली बार कमियां रह गई इस बार लग रहा है? उम्मीद तो है। क्या वजह लग रही है इसकी? बस ऐसी पर्सनल फीलिंग होती है कि हम उसके फेवर में, और हमारे भी बहुत सारे नोन हैं, और बाकी बीजेपी मुझे लगता है कि काम कर ही रही है। कैसा चल रहा है माहौल इस बार दिल्ली में? चुनाव आ गए बहुत करीब। हाँ चुनाव तो आ गए हैं और अच्छा माहौल चल रहा है अभी तो। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? आम आदमी पार्टी का लग रहा है अभी तो। आम आदमी पार्टी का लग रहा है। वापसी आ जाएंगे? उम्मीद तो है, करा भी है उन्होंने काम। काम किया है? काम किया केजरीवाल ने, काम तो किया, हमारे लेडीज के लिए तो किया, बहुत किया है। लेडीज के लिए काम किया है, बहुत किया है।
एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जो करना चाहिए था महिलाओं के लिए, अब वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, टिकट जो है उन्होंने, लेकिन मज़ा नहीं आया, कुछ नहीं है का। देखो हर किसी की अपनी चॉइस है ना। अब जो आपकी है वो मेरे व्यूज़ भी अलग अलग हैं सबके, कोई एक व्यूज़ तो नहीं है ना। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगपुरा विधानसभा सीट पर, जहां पर दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से तजविंदर मारवा साहब को टिकट यहां पर दिया गया है, आखिर क्योंकि कैंपेनिंग लगातार चल रही है। मारवा साहब, कैसी चल रही है कैंपेनिंग? जिंदाबाद है कैंपेनिंग हमारी, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। जहाँ पर जा रहा हूँ अभी तक चुनाव में 1 रुपया भी जेब से नहीं निकला, सब जगह अपने आप RW अपने आप इंतजाम कर रही है। मारवा साहब कह रहे हैं कि जंगपुरा की जो सीट है वो बहुत दिलचस्प कर दी आम आदमी पार्टी ने, और मारवा साहब जो सोच रहे थे मनीष सिसोदिया आ गए और अब मामला जो है मझधार में फंसा दिया है आम आदमी पार्टी ने, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, वो खुद फंस गया। चेहरे से नहीं लगता फंस गया वो। हमारा देखो चेहरा, हम तो खुश है। इन दोनों अब उनमें क्या लड़ाई है? वो कहता है कि मैं 2 नंबर में आऊँगा आप वाला, या 3 नंबर में कांग्रेस आएगी, ये उनकी लड़ाई है। उन दोनों की जितनी वोट होंगी उतनी वोट मुझे अकेले पड़ेगी। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट जिसकी नब्ज टटोलने की हमने कोशिश की, मुख्य मुकाबला यहां पर बीजेपी के तलविंदर मारवा और साथ ही मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बीच, और वहीं कांग्रेस की तरफ से जहां पर फवाद सूरी मैदान में है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की जरूर यहां पर मिल रही हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो बीजेपी अभी तक पिछले 27 साल में अपनी वापसी जंगपुरा में नहीं करवा पाई है, वहीं बीजेपी ने जिस तरीके तलविंदर मारवा को इस बार टिकट दिया है, उससे जरूर इस बार ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्य मुकाबला भले ही फवाद सूरी दावा कर रहे हो, कांग्रेस दावा कर रही हो, इस वक्त मनीष सिसोदिया यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तलविंदर मारवा के बीच में साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहे पानी का मसला हो, चाहे यहां पर साफ सफाई का मसला हो, ये वो मुद्दे हैं जो जंगपुरा विधानसभा के अंदर तमाम लोगों के जहन में इस वक्त वोट देते वक्त रहेंगे। 1 लाख के करीब लोग यहां पर वोट हैं। आखिर कितने लोगों को जो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी अपनी तरफ खींच पाती है, ये बड़ा सवाल रहेगा। और क्या आम आदमी पार्टी के लिए जो सेफ सीट कही जाती है उसमें सेंध बीजेपी इस बार लगाएगी, ये कम से कम समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहा है। यानी एक तरफा मुकाबला इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। तो राजधानी के रण में आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और सीट से राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि आखिर क्या कुछ माहौल वहां पर है, और आखिर राजधानी के रण में कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या होगा वहां का माहौल। तो राजधानी का रण आप देख रहे थे, जंगपुरा सीट के लोगों का क्या है कहना वो आप सुन रहे थे। अब आपको सीधे यहां से नवी मुंबई लिए चलते, क्योंकि आपको जानकारी दे दें, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए उद्घाटन करने के लिए। आपको ये भी बता दें कि इस इस्कॉन मंदिर में बहुत कुछ खास, भव्य दिव्य है, और उद्घाटन के दौरान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की कृष्ण भक्ति भी आपको नजर आ रही है। पीएम मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। 12 साल में बनकर ये मंदिर तैयार हुआ है। शंख बजाकर उद्घोष आपको इस वक्त सुनाई दे रहा है। पीएम मोदी पूजा अर्चना भी वहां पर कर रहे हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि श्री कृष्ण की 3D कलाकृतियां वहां पर बनाई गई है, जो कि बेहद खास है। तो ये आप तस्वीर, तो पीएम मोदी ने मंदिर में शंख भी बजाया। पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरा 1, 2, 3 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तीसरी तस्वीर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जो मंदिर के पुजारी जी है वो पीएम मोदी को भ्रमण करवा रहे थे, दिखा रहे थे, मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे थे। और अंदर की तस्वीर कैमरा नंबर 2 से आप देख रहे हैं, जिसमें कि पीएम मोदी वहां पर दर्शन भी कर रहे हैं।